तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा महीयते सुरः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम तदोन्यता किञ्चन यद्विवक्षपः पतत्प्रशस्तकृतरूपनामपि न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेत् वाताहतमौरिवा। ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पूर्व में कुछ भागवतम का बैकग्राउंड जो हमने चर्चा किया वो इस प्रकार था कि नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की अनुभूति, ब्रह्मानुभूति का ज्ञान अगर भक्ति के रहित है तो शोभा नहीं देता है, वो बेकार है। वो तो फिर सकाम कर्म निष्काम कर्म तो बात ही क्या, जो शुरू से लेके आखिर तक खाली कष्टप्रद है और अभद्र है, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं है। ये हमने सुना था। फिर पिछली बार श्री नारद जी वेद व्यास जी को बोलते हैं, इसलिए हे महाभाग्यशाली, और आप बड़े सत्यरथ हैं, आप बड़े दृढ़व्रती हैं। आप गुरुक्रम की लीलाओं का वर्णन करिए, समाधि में स्थित होकर उनकी लीलाओं का वर्णन करिए, लीला कथाओं का, जिससे कि अखिल बंध मुक्त है, हर एक व्यक्ति की मुक्ति हो, सबकी मुक्ति हो, सभी प्रकार से मुक्ति हो। यह अमोघ ग्रंथ है। आपकी दृष्टि कभी पतित नहीं होती है और आप जो है कभी च्युत नहीं होते हैं, आप शुचि श्रवण है। इस प्रकार से नारद जी बोलते। याद है ये सब आपको? ये सब याद है? थोड़ा बहुत याद है। तो पहला जो श्लोक था, जो पिछली वाला श्लोक था, उसमें नारद जी वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि आप भगवान गुरुक्रम की लीला कथाओं का वर्णन कीजिए समाधि में स्थित होके, जिससे कि अखिल बंध मुक्त है, सभी लोगों की मुक्ति हो, सभी लोगों के कल्याण के लिए आप भगवान गुरुक्रम की लीलाओं का वर्णन कीजिए। ये क्या होता है? ये होता है अन्वय। अन्वय मतलब ये चीज करने को कही नारद जी ने वेद व्यास जी ने। अब ये जो श्लोक है ये है व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब इनडायरेक्ट वे में ये चीज नहीं करने को बोली है। ये वो श्लोक है कि ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तथा। तथा मतलब पहले हम खाली इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, तो अनुवाद से थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो, वो विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो इससे थोड़ा अनुवाद से हमें कुछ समझ में आया? तो समझ में आ रहा है अनुवाद से नारद जी क्या बोलना चाहते हैं? किसका भी वर्णन करो तो इसमें नारद जी देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? ततो। ततो शब्द है श्लोक में। ततो। ततो मतलब उससे। उससे मतलब किससे? भगवान गुरुक्रम की लीलाओं से। पिछली बार हमने क्या सुना था? भगवान गुरुक्रम की लीलाओं का वर्णन कीजिए, भगवान की लीला कथाओं का वर्णन कीजिए, ऐसा नारद जी बोलते हैं। अभी तथा का क्या हुआ? पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। तथा मतलब वो भगवान की लीलाओं से अन्यथा। अन्यथा मतलब अलग। उन भगवान गुरुक्रम की लीलाओं से अन्यथा किंचन। किंचन मतलब क्या हुआ? कुछ भी।
यद कुछ भी, जो भी विवक्षता आप वर्णन करोगे, क्या मतलब हुआ इसका कि भगवान उपक्रम की लीलाओं से अन्यथा मतलब अलग आप जो कुछ भी वर्णन करोगे, और वो कैसा वर्णन करोगे, पृथक दृश्य, पृथक दृश्य, जो अलग प्रकार की दृष्टि, अलग प्रकार की दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए आप जो कुछ भी वर्णन करोगे जो भगवान की लीलाओं से अलग हो। ठीक है, बहुत ही वंडरफुल श्लोक है, आप ध्यान से समझिए इसका। देखिए एक श्लोक, एक वर्ड है पृथक दृश्य। पृथक दृश्य का मतलब क्या होता है, दूसरे लाइन में पहला शब्द है पृथक दृश्य। पृथक मतलब अलग, दृश्य मतलब दृष्टि। ठीक है, तो पृथक दृष्टि मतलब अलग दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए, आप कोई अलग प्रकार की समझ लोगों में पैदा करने के लिए आप कोई भी चीज भगवान की लीलाओं के अन्यथा, कोई भी भगवान की लीलाओं को छोड़ के और ही कुछ वर्णन करोगे, मतलब कहना चाहते नारायण जी की भगवान के अलावा भी और कुछ है इस जगत में, भगवान की लीलाओं के अलावा भी और कुछ इस जगत में कुछ अलग चीज है, उनसे स्वतंत्र और कोई चीज है, इस प्रकार की दृष्टि आप लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे। अब समझे आप, नारद जी सावधान कर रहे हैं, इनको नारद जी सावधान कर रहे हैं वेद व्यास जी को। पहले श्लोक में उन्होंने क्या बोला कि आप भगवान उपक्रम की लीलाएं लिखिए लोगों के कल्याण के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, समझ गया, ये तथा मतलब आप गुरुक्रम की लीलाओं के अलावा, अन्यथा मतलब अलावा, अगर आप और कुछ वर्णन करोगे जिससे लोगों की पृथक दृष्टि उत्पन्न होती है, तत्कृता, जो कुछ भी विवक्षता मतलब आप वर्णन करने के इच्छुक हैं, कोई भी चीज आप भगवान वर्णन करना चाहते हो, और अगर आप वर्णन करोगे और लोग सुनेंगे तो लोगों की एक अलग ही दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी जो भगवान गुरुक्रम की लीलाओं से संबंधित नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, समझे कुछ बात। तत्कृता, उसकी प्रतीक, तत्कृता एक शब्द है, तत्कृता, अगर आप ऐसे किया तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, उसकी प्रतिक्रिया के फल स्वरूप जो भी नाम और रूप प्रकट होंगे। ठीक है, अब हमने दो लाइन पढ़ ली, हमने कौन सी दो लाइन पढ़ी, तत्वं यथा किंचन यद विवक्षता तत् कृत रूप नाम भी। अब इसके सिंपल वर्ड में, सिंपल शब्दों में इसका अर्थ इस प्रकार है कि भगवान गुरुक्रम की लीलाओं को छोड़ के अगर आप लोगों के अंदर अलग दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए और कुछ वर्णन करेंगे तो, मतलब समझे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भगवान के अलावा भी और कुछ चीज है ऐसा वर्णन करना, भगवान के अलावा भी कोई वस्तु का स्वतंत्र सत्ता है, तो क्या वर्णन है, ऐसा क्या वर्णन करेंगे व्यास जी, क्या वर्णन किया उन्होंने वर्णन किया स्वर्गलोक का, ब्रह्मलोक का, अप्सराओं का, चतुर्मास में अगर हम दृढ़ता से व्रत पालन करेंगे तो हमें अक्षय फल प्राप्त होगा। ये सब क्या विचार है, ये सब विचार जिसमें हमारे भोग प्राप्ति की इच्छा बढ़ जाती है, इस प्रकार के विचारों को आप प्रस्तुत करोगे जो भगवान की लीलाओं से अलग है, जो भगवान की लीलाओं से पृथक दृष्टि प्रस्तुत करने वाली है। समझ रहे बात को आप समझे। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति है जो कह रहा है, जो चतुर्मास में बहुत व्रत करता है, बहुत बहुत तपस्या करता है चतुर्मास में, लेकिन उसकी इच्छा क्या है, एक टाइम पे खाना है। क्या इच्छा है उसकी, इच्छा है कि अगर मुझे इससे फल पुण्य मिलेगा तो हो सकता है मैं स्वर्ग जाऊं। तो ये क्या हो गई, ये भगवान की भक्ति से कौन सी इच्छा हो गई, ये पृथक दृष्टि, उसकी भगवान की भक्ति के अलावा एक दृष्टि दूसरी उत्पन्न हो गई है। समझिए बात को, धीरे धीरे समझिए बात को, बहुत सुंदर, ये जबरदस्त श्लोक है। नारद जी सावधान कर रहे हैं वेद व्यास को कि अगर आपने भगवान गुरुक्रम की लीलाओं से अन्यथा अलग कोई चीज बताई कि भगवान के अलावा भी कुछ चीज है, और उसके फलस्वरूप आपने अन्य कोई चीज का वर्णन किया, तो क्या होगा,
तत तत्त रूप नाम भी, रूप नाम मतलब रूप, और नाम, नाम मतलब आपने बोल दिया कि भाई स्वर्ग लोग जाएंगे, अगर आप इतना करोगे, आप ये कर्म कांड करोगे तो आपको अप्सराओं से आपका मिलन होगा, स्वर्ग लोक में जाओगे। तो ये रूप और नाम हो गए, स्वर्ग लोक जाना, अप्सराओं से मिलना, या पुण्य लोगों को प्राप्त होना, ये क्या हो गए, अलग अलग रूप और नाम हो गए, जिनका दरअसल वास्तव में सनातन रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझ रहे बात को? जैसे मैं आपको बताता हूं, रूप और नाम को कैसे समझेंगे, रूप और नाम भी, रूप और नाम को कैसे समझा जाएगा, जैसे अभी पता चलेगा कि हमें ये क्लास के बाद प्रसाद मिलेगा, तो हम सब संतुष्ट हैं, हाँ भाई भगवान का प्रसाद है। अब अगर ये पता चले कि प्रसाद में हमें समोसे और जलेबी मिलेंगे, तो हम थोड़े से अटैच ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रसाद से अलग हम जलेबी और क्या है, समोसे के नाम है, जलेबी और समोसे नाम सुन के हमें उनके रूप के प्रति एक मति अलग प्रस्तुत हो जाती है, अरे हाँ अब तो हमें क्लास में जाना है। समझे बात को? अगर कल ही ये व्हाट्सएप में डाल दिया जाता कि आज जलेबी समोसे मिलेगी, तो हमें डबल भी आती। आप समझे? इस प्रकार के नाम और रूप वेद व्यास जी प्रस्तुत करना चाहते हैं, अलग अलग पुराणों में उन्होंने प्रस्तुत किए, जिसको सुन के जिनके बारे में लोगों की मति क्या हो जाती है, पृथक दृष्टि, उनकी दृष्टि अलग बन जाती है, भगवान की भक्ति से अलग उनकी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे बात को? थोड़ा बहुत समझे? जैसे मान लीजिए कैसे रूप और नाम कैसे होते हैं, जैसे अमेरिका जाना है हमें, अगर हमें बोला जाए कि हम आपको फ्लाइट की टिकट दे रहे हैं, पैसे नहीं लगा, अमेरिका जाना है, तो अमेरिका सुनते आपको क्या लगेगा, अरे यार अमेरिका जाना है। तो अमेरिका क्या हुआ, एक नाम हो गया, अमेरिका नाम सुनते ही आपको अमेरिका का पूरा दृश्य हृदय में प्रकट हो जाएगा, अरे वहां घूमेंगे कितना अच्छा है। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने क्या किया, सब पुराण जो उन्होंने संकलित किए, उसमें इस प्रकार के लोगों को इस प्रकार के क्या कहते हैं प्रोमिसेस दिए, इस प्रकार के वरदान दिए कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त होने के चक्कर में व्यक्ति उनको सुनता है, उनके बारे में एक अलग ही दृष्टि प्रस्तुत कर लेता है, जिससे वो भगवान की भक्ति से अलग हो जाता है। आप समझ रहे हो आपको? तो वेद व्यास जी, नारद जी ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए भगवान की भक्ति के अलावा आपने और कुछ भी वर्णन किया, जिसके वर्णन के कारण लोगों की दृष्टि पृथक हो जाएगी अलग अलग रूप और नामों के द्वारा, तो क्या होगा, न कर हिचित क्वापि च दुस्थिता मतिर लभेत वाता हतम और निवास पतम। इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की कभी भी मति जो है वो एक जगह लग नहीं पाएगी। मन दुस्थिता मति मतलब उसका मन कैसा हो जाएगा, दुस्थिता मतलब मन डावाडोल। आपने कभी देखा ऐसे डोलायमान हो रहा है नाव, जैसे नाव ऐसे हवा में। अब तो एक्चुअली में पहले जमाने में जो बिना बैटरी की बिना मोटर की नावें होती थी, वो खाली हवा से ही चलती थी। तो अगर ज्यादा तूफान आता तो कैसी होती है, चक्रवात की तरह हिलने लगती है। तो अगर आपने इस प्रकार की चीजों का वर्णन किया जिससे लोगों की पृथक दृष्टि होती है, तो लोगों के मन क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे डोलायमान हो जाएंगे। ठीक है, लिखे ना, डावाडोल मन हो जाएंगे शब्द अर्थ में। दुस्थिता मति है, दुस्थिता मति, वो ऐसे मन डावाडोल हो जाएंगे। क्यों मन डावाडोल हो जाएंगे? उन्हें लगेगा कि भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। उनका मन एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, उनका मन आपने 10 जगह में लगा दिया, क्या करूं, ये भी करूं, अब ये आ रहा है, अब सोमवार आ रहा है, शिव जी के मंदिर में जाना है पानी चढ़ाना, मंगलवार आ रहा है हनुमान जी के जाना है, अब बुधवार आ रहा है गणेश जी के जाना है। ठीक है, आपने मन को क्या किया, आपने मन को डावाडोल कर दिया। मन क्या करना था, मन को खाली भगवान की भक्ति में ही लगाना चाहिए था, असली संदेश ये था। लेकिन आपने इतनी सारी चीजें वर्णन कर दी कि हर व्यक्ति का मन क्या हो गया है, नाव की तरह ऐसा लिखा है ना, लवेद वाता हतन, और वात मतलब क्या है, हवा, नौ मतलब नाव, नाव कैसे हवा में इधर से उधर झूलती है, वैसे मन झूलेगा अगर आप ये सब चीजों का वर्णन करेंगे जो भगवान की भक्ति से अलग होगा। तो वेद व्यास जी, नारद जी बोलना चाहते हैं। और नीचे क्या, नीचे क्या लिखा है, इव आस्पदम न करिचित, उसका कभी भी, न करिचित मतलब कभी भी, और क्वापी मतलब कहीं भी, उसका कभी भी कहीं भी मन नहीं लगेगा, कभी भी वो शांति को प्राप्त होगा। कहीं भी मतलब चाहे वो ब्रह्मलोक में भी चला जाए,
चाहे वो स्वर्गलोक भी चला जाए, वो क्या होगा, लभेत आस्पदम, लभेत उसको प्राप्त नहीं होगा, आस्पदम मतलब आश्रय, ठीक है, उसको कभी भी आश्रय प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम मछली को जल से निकाल के अच्छे से अच्छे होटल में ले जाए, अच्छे से घर में ले जाए, लेकिन जब तक वो वापस पानी में नहीं आएगी, उसको आश्रय प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो शांति होगी। उसी प्रकार से अगर आपने भगवान गुरु ब्रह्म की लीलाओं के अलावा कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करी शास्त्रों में जिसके कारण लोगों की एक अलग दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और अलग दृष्टि के कारण उनको अलग अलग रूप और नाम के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं, तो उनके मन चलायमान हो जाएंगे, एक नाव की तरह जो चक्रवात से चलायमान हो जाती है, और उनको कभी भी कहीं भी कोई परमानेंट आश्रय नहीं मिलेगा। आप समझिए अपना श्लोक है कितना जबरदस्त नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने बोल दिया। इसके अलावा हम देखते हैं, हम तो इतने समय से थोड़ा बहुत प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम देखते हैं लोगों की स्थिति। लोग, महाराज ने एक प्रवचन में कहा था कि कलयुग का एक विशेष लक्षण है कि लोग धार्मिक प्रतीत हो रहे हैं कि लोग धार्मिक हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग धार्मिक हैं, लेकिन सच्चे धर्म से दूर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? हमें लग रहा है, नहीं लग रहा है? हमें लग रहा है कि हर व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन जो सच्चा धर्म है, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा, उससे वो दूर जा रहा है। तो इसलिए नारद जी वेद व्यास जी को बोल रहे हैं, भाई आप भूल चुके, ऐसा काम मत करो जिसके कारण लोगों के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बहुत बड़ा उनका मतलब जिसे कहते हैं ना, उनका सत्यानाश हो जाए, उनका सत्यानाश हो जाएगा। आपने देखा कभी नाव, कोई टाइटैनिक जैसा जहाज भी डूब गया, तो इसमें तो नाव का एग्जाम्पल दिया। नाव अगर तूफान में ऐसे ऐसे करेगी तो कभी पहुंच पाएगी? कभी पहुंच पाएगी किनारे पे? कभी नहीं पहुंच पाएगी, डूब जाएगी। तो आप अगर व्यक्ति को ये सब सुनाओगे लोगों को कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो क्या है, वो डूब जाएगा, वो कभी किनारे पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भक्त किनारे से कोई लंगर फेंक दे नाव में और वो आ जाए कोने में, तो ये बात अलग है। कौन सा श्लोक है? ब्रह्मांड रमीते कौन, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। तो हम लोग ऐसे ही लोग हैं, हमें किसी ने लंगर डाल दिया था, लंगर के सहारे हम लोग किनारे पे आ गए हैं, ठीक है, समझे बात को। नहीं तो हम भी इसी तरह से हमारा मन चलायमान होता और हम नाव के साथ ही हम डूब जाते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। देखिए नारद जी जो बोलते हैं, मतलब वेद व्यास जी को मतलब किस हिसाब से समझा रहे हैं, कितना डायरेक्ट प्रीचिंग कर रहे हैं। कहीं भी बोले भगवान की लीलाओं के अलावा कुछ भी वर्णन मत करो, कोई भी चीज का वर्णन मत करो। अभी हम तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद जी कितना स्ट्रॉन्ग लिखते हैं इसमें, कितना जबरदस्त लिखते हैं प्रभुपाद। अगर आप भगवान की लीलाओं के अलावा और कुछ भी वर्णन करोगे तो आप लोगों के जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली नारद जी ये बोलना चाहते हैं, डूब जाएंगे लोग, बिल्कुल डूब जाएंगे। कोई भी चीज का वर्णन मत करो, क्योंकि लोगों की मति जो है भ्रमित हो जाएगी। तो अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सबसे पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बताया गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट कहाँ था? पिछले श्लोक में, कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, गुरु ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करो, लीलाओं की, भगवान की लीला कथा सुन के व्यक्ति का परम कल्याण होगा, ऐसा आप करिए। और इस श्लोक में अब ये बताया है कि ये चीज मत करना, लीलाओं के अलावा और कुछ भी मत लिखना। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुछ लोग भगवान की लीलाओं के अलावा और कुछ बातें करने की इच्छा करते हैं। ऐसे हैं लोग जो भगवान की लीलाओं के अलावा भी और बहुत सी बातें करते हैं। जब वो ऐसी इच्छा रखते हैं और कुछ बोलते हैं, तो जब वो बोलते हैं तो कोई व्यक्ति उनसे कुछ सुनता है, और जो व्यक्ति उनसे कुछ सुनता है तो उसकी अलग प्रकार की मति बन जाती है। ठीक है, सुनने का कितना प्रभाव पड़ता है। अभी हम भगवान की कथा बोल रहे हैं और आप लोग भगवान की भागवत कथा सुन रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जितने समय से, कितने सालों से आप अगर भगवान के बारे में सुन रहे हैं, इसके अलावा
अगर आप कोई निराकारवाद से सुन रहे होंगे या प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सुन रहे होंगे तो आपकी मति अलग बनती नहीं बनती, बनती नहीं बनती, अलग बनती, अलग ही मति बन जाती। आपको इससे कुछ लेना देना ही था। अगर आपकी ऐसी मति बन जाने के बाद अगर कहीं भगवान की कथा भी चलती, आप बैठते नहीं, आप सीधे चले जाते, क्या हो रहा है ये, सही बात है। कितने लोग हैं ऐसे दुनिया में, कितने लोग हैं, करोड़ों की संख्या में। भक्त कितने हैं, भक्त तो अल्पज्ञ हैं, अल्प सरकार है भक्तों की, बहुत कम है। एक एक गुरु के, तथाकथित गुरु के करोड़ों शिष्य हैं जिनकी मति भ्रष्ट हो रही है ऐसी बातें सुन के, जो बातें भगवान की भक्ति से अलग है। कितना फर्क पड़ता है, किसी के बोलने का कितना फर्क पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। कोई भी व्यक्ति सामने वाला, इसलिए तो कहा जाता है भक्तों के अलावा संग रखना बहुत खतरनाक है। जैसे मान लीजिए अभी ये मनुष्य प्रभु हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं और इनका एक पड़ोसी इन्हें बोल देता है, अरे यार तुम क्या दिन भर प्रचार में भक्ति में लगे रहते हो, देखो मैंने कितने 2 साल में कितना बड़ा धंधा कर दिया, तुम भी तो कर सकते थे। अब इनकी मति में थोड़ी फर्क आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर पक्के भक्त होंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर नौ सिखी भक्तों में आ जाएगा, यार बात तो सही है। मैं फालतू में 11 बजे तक प्रचार में जाता हूँ, मैं जल्दी चला तो मेरा काम होता नहीं होता। तो लोगों को कहने से हमारी चेतना में बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। इसलिए चैतन्य चैतन्य लिखा कि हमेशा भक्तों को एक फेंसिंग में रहना चाहिए। फेंसिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, भक्तों का एक संग में रहना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो बहुत जल्दी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कोई भी प्रजल्प करता है, प्रजल्प से सामने वाले के हृदय में अनर्थ प्रकट हो जाता है और वो अनर्थ क्या करता है, वो उसे भोग इच्छा की तरफ और ज्यादा प्रेरित करता है। तो ये सब हो रहा है। हमारी भी कभी कभी इच्छा होती है कि यार हम भक्ति में इतना टाइम क्यों दे, हम और ज्यादा काम धंधा व्यापार बढ़ा सकते हैं, या अभी तो उम्र कहाँ है, अभी तो हम अभी, तो ये क्यों हो रहा है? हम लोगों को देखते तो होती मसीह। अगर हर एक व्यक्ति भक्त होता, हर एक व्यक्ति के सूरत में 60 लाख लोगों के गले में झूली माला होती और हर एक सोसाइटी में कीर्तन होता, कथा होती, तो लगता है ऐसा नहीं लगता। तो अब लोगों को देखिए कितना, अरे वो वहां जा रहा है, उसकी गाड़ी आ गई, इसने ये कर लिया, अरे है ना। तो लोगों को देख के, उनकी बातें सुन के हमारी मति में ऐसी डिफरेंस है, वो फर्क आ जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कह रहे हैं कि ऐसी बातें सुन के हमारी अलग प्रकार की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। जिस व्यक्ति का जीवन में भगवान की लीलाओं के अलावा और कोई चीज के द्वारा बुद्धि दूषित हो जाती है, वो अलग अलग नामों को प्रकट करता है और अलग अलग रूपों को प्रकट करता है, और ऐसे नाम और रूप का कहीं भी कोई आश्रय नहीं है। समझे बात को? कहीं भी कोई आश्रय नहीं है। मतलब देखिए मैं आपको बताता हूं, नाम और रूप का मतलब इसमें क्या बताया गया है कि हमारी दृष्टि क्या है। हमारी दृष्टि है कि देखिए ये दीवार है, यहाँ भगवान की शक्तियां कौन सी है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम हर जगह भगवान की शक्तियां देखेंगे। हम क्या देखेंगे? ये दीवार किससे बनती है? भूमि से। हर एक जगह इसमें क्या है? ईंट में क्या होता है? ईंट में क्या होता है? अग्नि होती है, जल होता है, भूमि होती है ना। हम वायु चली गई है, आकाश है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार की दृष्टि रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यक्ति की दृष्टि किस प्रकार की हो गई कि मंदिर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा जोरदार बंगला है, मेरा कब बनेगा? तो बंगला एक अलग नाम हो गया, मंदिर से एक अलग नाम हो गया बंगला, और बंगला का नाम होते उसका रूप हमारे मन में आ गया कि मेरा बंगला कब बनेगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति को छोड़ के जो कुछ भी हम नाम और रूपों का निर्माण कर रहे हैं, उनका कोई परमानेंट स्थान नहीं है। ये 5 चीजें हमेशा रहेगी, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमेशा रहेगा। लेकिन ये बंगले, ये फ्लैट, ये अपार्टमेंट हमेशा रहने वाले नहीं है। ये क्या है? ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश की विकार है, ये जाएंगे नहीं, लेकिन भगवान की शक्तियां हमेशा रहेगी। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त हर चीज को भगवान की शक्तियों से संबंधित देखते हैं, इसलिए वो उनका मन स्थित रहता है।
लेकिन दूसरा व्यक्ति जो इनको प्राप्त करने की, भोग के कारण इनको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उनके लिए अलग अलग नाम और रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं पॉइंट? ये नारद जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, उनके अलावा और कोई चीज का वर्णन मत करो। अगर करोगे तो लोग और ही कुछ समझ लेंगे, है ना। लोग सुनने के बहुत कच्चे हैं, कुछ अलग ही मतलब निकाल लेंगे। कल हमने बोला प्रसाद 201 में लेना है, इन्होंने 204 में लगे, लेकिन अच्छा हो गया उन्होंने भागवत से ले लिया इस बार भागवतम जाना था। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस प्रकार से अलग प्रकार की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो ये बात हमें समझना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए इसमें। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। फिर व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादक हैं, अतः उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग, शक्ति तथा भक्ति। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की संस्तुति भी की है। अब आप देख रहे हैं, हम कल कहाँ गए थे? शांत एक्सेला बिल्डिंग में, वहां हम उन्हें भागवत दे रहे, वो कह रहे शिव पुराण है क्या। लोगों को क्या लगता है कि इसमें कुछ अलग चीज है, हमें ये पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति क्या सोच रहा है कि शिव पुराण में बताया शिव जी परम भगवान है, तो शिव जी भी भगवान है ना। कोई पुराण में कोई देवता को भगवान बताया, कोई पुराण में कोई देवता को, तो ये क्या है? वेद व्यास जी क्या ने क्या गड़बड़ कर दी? वेद व्यास जी ने गड़बड़ नहीं करी, वेद व्यास जी की क्या इच्छा थी, वेद व्यास जी ने क्यों किया ऐसा, पहले तो समझना चाहिए क्यों किया उन्होंने ऐसा। वो खाली ये भी तो बोल सकते थे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, लेकिन उन्होंने अलग अलग देवता का वर्णन क्यों किया पुराणों में, क्यों किया? क्योंकि इस भौतिक जगत में नाना प्रकार के लोग हैं जो भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है, नास्तिक प्रकृति के लोग हैं। जैसे मान लीजिए रामाचार्य प्रभु हैं, उनको कुछ भक्ति की इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके जीवन में कुछ दुख है, तो उनको कोई पंडित जी बोले भाई तुम रोज इस टाइम पे ऐसे जल चढ़ाओ सूर्य देव को, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया? ये सूर्य देव के प्रति आकृष्ट हो गए। तो सूर्य देव के प्रति आकृष्ट हो गए तो ये वेदों के विधान में आए नहीं आए? ये एक धार्मिक व्यक्ति बने नहीं बने? बने नहीं आए, क्योंकि सूर्य देव वेदों में है, भाई सूर्य देव की उपासना करो। तो वेदों के नेटवर्क में आ गए ना ये, तो वेदों के नेटवर्क में आने से कभी ना कभी भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। तो वेद व्यास जी का उद्देश्य ये था, वेद व्यास जी गलत उद्देश्य नहीं था कि कैसे ना कैसे लोगों को भगवान की, उनको लाना तो सबको भगवान की भक्ति में ही था। वो जानते किस प्रकार के लोग हैं, किसकी दृष्टि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनको लाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के अपनाया कि भाई कम से कम इस प्रकार से आए, इस प्रकार से आए। लेकिन नारद जी क्या कर रहे हैं? आपने इस प्रकार बना तो दिया, लेकिन लोग उसी प्रकार से चले जाएंगे, फिर वो वापस आना उनका मुश्किल हो जाएगा। जैसे आर्य समाजी लोग हैं, वेदों को पढ़ते लेकिन भगवान को नहीं मानते, पता है आर्य समाजी? आपने नहीं सुना होगा, बहुत फेमस है आर्य समाज। ये इन्होंने स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने 1800 सदी में। रोज अग्नि यज्ञ करते हैं, घर में वेद पढ़ते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, लेकिन वेद पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इससे परिणाम ये हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस प्रकार से स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सत्य मार्ग को ढूंढने हेतु सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद मुनि व्यासदेव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इस त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं। इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु को केवल परम भगवान के संबंध में वर्णन करने हेतु कह रहे हैं, किसी अन्य के संबंध में नहीं। वस्तुतः और श्री भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान के लिए अतिरिक्त और कोई वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। अभी भी हम देखते हैं मंदिर में हमारे भक्त लोग भगवान का ऑर्डर लेकिन फिर भी दुर्गा जी रखेंगे। अरे आप श्रीमती राधा रानी और भगवान को रख रहे हो तो उनकी शक्तियां तो है सब, आप अलग क्यों पूजा करना चाहते किसी की? आप समझ रहे हैं बात को? कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आप इसमें लिखा है स्पष्ट है कि भगवान के अतिरिक्त किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं,
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। हम अलग अलग रूप और नाम के द्वारा देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी उपासना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं। तो फिर भगवान की डायरेक्ट उपासना क्यों नहीं करो? अब मान लीजिए नंद किशोर एसएमसी में नौकरी करता है और हमने टैक्स भरने गए, हमारा वेरा भरने गए घर का, हमने नंद किशोर को टैक्स दे दिया, तो नंद किशोर जेब में रखेगा, एसएमसी को देगा? तो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? भगवान के पास ही जा रहा है। तो हम देवताओं को जो कुछ भी दे रहे हैं वो अल्टीमेटली देवता भी अपने पास नहीं रखते, किनको देते हैं? तो इसलिए कहा गया है कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो भगवान गीता जी में कहते हैं अहम ही सर्व देवानाम महर्षि नाम सर्वस्वम, मैं ही सब देवताओं और महर्षियों का मैं ही कारण हूं, मैं ही उत्पत्ति। तो वेद व्यास को खाली भगवान की भक्ति का वर्णन करना चाहिए, उनको अलग अलग देवताओं का पूजा का वर्णन विधान बताना ही नहीं चाहिए था, है ना? तो ये नारद जी बोल रहे हैं आपने गड़बड़ कर दिया, ऐसे लोग की मति जो होगी वो भ्रष्ट हो जाएगी। श्री भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं, वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। जड़ में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी प्रकार पेट भरने से शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिल जाती है। वापस दो एग्जाम्पल दिए। कौन से दो उदाहरण दिए विमलेश माता जी? कौन से दो उदाहरण दिए? अभी तो दिए हमने। वीर जी क्या उदाहरण दे रहे हैं? लायक सिंह जी बताइए। हाँ हाँ हाँ। अगर हम वृक्ष के मूल में जल डाल रहे हैं तो पत्तियों को, टहनियों को, सबको अपने आप जल मिल जाता है। और पेट में भोजन पहुंचा रहे हैं तो अपने आप ही शरीर के सभी इंद्रियों को भोजन मिल जाता है। तो भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही संपूर्ण तुष्टि प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा भगवान के धाम जाता है। अब आपने अलग अलग चीज बता दी तो ये नाव में घूमता रहेगा, समुद्र में तूफान में घूमता रहेगा। ये क्या कर दिया आपने? तो ये नारद जी सावधान करें, ऐसा मत करो भैया। इसलिए श्रील व्यास देव को चाहिए ताकि श्रीमद् भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते। देखिए स्पष्ट लिख दिया है कि भागवत के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए था, और कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो वेद व्यास जी बोलते महाभारत की भी नहीं, महाभारत में गीता है, गीता की भी नहीं। वेद व्यास जी पूछ सकते थे, नारद जी बोले नहीं, कोई गीता की भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गीता भी लोग अपने अपने हिसाब से टीका लिखते हैं। सही बात है। गीता में भी लोग बोलते कर्म ही करो, कर्म ही उद्देश्य है, कर्म ही पूजा है। बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? गीता में भी लोग गीता पढ़ के भी कंप्लीटली उनका मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि मन दोलायमान रहेगा। क्योंकि एक जगह नहीं बता कि भगवान की अल्टीमेटली गीता में भी भक्ति का ही है। गीता है ही भक्ति का ही ग्रंथ है, लेकिन लोगों की मति भ्रष्ट हो सकती है। अलग अलग गीताएं सर, डॉक्टर राधा कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण की पूजा कोई उसकी गीता पढ़ लेगी, वो वाला मति में चला जाएगा। कोई तुम्हें भागवत के अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी भागवत की महिमा बताई है। अभी हम घर में जाते हैं तो अगर एक ही ग्रंथ होता तो सबके पास भागवत होता। अब हम बोलते हैं लोगों को आप लीजिए, बोले हमारे पास बहुत बुक्स है। भागवत नहीं है लेकिन बहुत बुक्स है। बोलते नहीं बोलते हैं हमारे पास देवी पुराण है, रामायण है, गीता है, भागवत है। भागवत जानते नहीं लोग, जानते हैं लोग गीता निकाल के बोलते हैं ये भागवत। अरे भाई ये भागवत अलग है, गीता अलग है। होता नहीं होता है सब। गीता प्रेस की भागवत, वो गीता प्रेस की भागवतम भी वो एक बुक है, दो बुक है, वो दो बुक है। संपूर्ण भागवत है ही नहीं लोगों के पास। तो कितना गड़बड़ हो गया। अगर खाली भागवत ही ग्रंथ होता तो फिर और कोई चीज होती ही नहीं। लेकिन अब लोगों को यही नहीं पता भागवत भी नाम का कोई ग्रंथ है नहीं है। ज्यादा लोग ऐसी दृष्टि है लोगों की। तो वे प्रभुपाद कह रहे कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि इसमें रंच मात्रा विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। ये क्या बात लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। रंच मात्रा मतलब अगर थोड़ा सा भी भागवतम से हमारा विचार हटा, भागवतम से हमारा मन हटा, तो बहुत बड़ा हाहाकार मच सकता है हमारे आत्म साक्षात्कार जीवन में। कहीं भी अगर हमने कुछ, मान लीजिए हमने कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ लिया, हमें ऐसा लगा कि यार ये तो बात इसमें भी सही है, तो उसके जीवन में अलग उद्देश्य बना नहीं बना, अलग उद्देश्य।
कि मोक्ष ही प्राप्त करना है, मुक्ति ही प्राप्त करना है, परमात्मा में लीन हो जाना है ना, ब्रह्म में लीन होना, यही उद्देश्य है। तो फिर उसका उद्देश्य, उसके आत्म साक्षात्कार में कितना बड़ा हाहाकार मच गया, कितना बड़ा उपद्रव मच गया। इसलिए इसके अलावा और कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ तो पेपरों की और नॉवेलों की तो बात ही नहीं चल रही है, यहाँ ग्रंथों की बात चल रही है। भागवत के अलावा जो पेपर पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग उपन्यास पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, वो तो कहाँ जाएंगे उनकी तो कोई पता ही नहीं है। जो ग्रंथों को छोड़ के जो पढ़ रहे हैं उनकी तो क्या गति होगी, ये तो नारद जी उनकी गति बता रहे हैं। जो भागवत छोड़ के और कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनकी गति होगी जैसे मन नाव की तरह ऐसे ऐसे डुलायमान होगा। तो अभी तो इन्होंने न्यूज़पेपर की तो बात ही नहीं करी है। न्यूज़पेपर या जो आजकल हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इनकी क्या गति होगी। यहाँ नारद जी बता रहे हैं भागवत के अलावा कुछ लिखना ही नहीं चाहिए तुम्हें, तुमने क्या कर दिया है वेद। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य श्री भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें सर्वदेववाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे मन में भगवान से द्वेष की भावना करोड़ों सालों से चली आ रही है। कभी कभी हम लोग मंदिर में बोलते हैं कि भगवान राधा कृष्ण को रख सकते हैं, शिव जी को क्यों नहीं रख सकते हैं। ये बात ही बता दें कि हम भगवान से द्वेष करते हैं। ये सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं कि हम गणेश जी को क्यों नहीं रख सकते हैं, शिव जी को क्यों नहीं रख सकते हैं, ये बात अपने आप में ये अर्थ से पूर्ण है कि हम कृष्ण से द्वेष करते हैं। हमें कृष्ण की सही स्थिति नहीं पता है, कृष्ण कौन है ना। तो बहुत देवताओं की पूजा का मतलब क्या बताया है, बहुदेवतावाद। बहुदेवतावाद मतलब हर एक देवता भगवान से अलग अलग है, हर एक देवता पूजनीय है। ये बात लोगों के मन में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। हिंदुत्व का मतलब एक ईश्वरवाद। सच्चा हिंदू धर्म क्या है, क्या सिखाता है, एक ईश्वरवाद। एक ही ईश्वर है, भगवान एक ही है। अभी जो तथाकथित हिंदू धर्म क्या हो गया, बहु ईश्वरवाद, बहुत सारे भगवान हैं। कभी राम बन के आना, कभी श्याम बन के आना, चले आना। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आप किसी भी रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं। बहुत ईश्वर के बहुत रूप हैं, बोलते लोग बोलते हैं, ये हो गया ना बहुत ईश्वरवाद। नारद जी ये सब बता रहे, भी आपने क्या कर दिया, ये अलग अलग देवताओं की पूजा। लोग ये समझ रहे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं। तो लोगों को आप असली आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित कर रहे हैं। कभी उनका गोल ही फिक्स नहीं हो पाएगा, धीरे 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 वो निराकारवाद की तरफ चलेगी। व्यक्ति का कोई रूप ही नहीं है, जब भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान का कोई नाम ही नहीं है, तो फिर आप पैसा कमा किसके ले रहे हो, हम खुद के लिए कमा रहे, तो खुद खाओ पियो, तो आप अल्टीमेटली लोगों को भोग की तरफ प्रेरित कर रहे हो। ये नारद जी कहना चाहते हैं। भगवान की भक्ति को छोड़ के आप अगर ये सब चीजों का वर्णन करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा भोगी बना रहे हो, और ज्यादा नरक की तरफ ले जा रहे हो। हमें समझना चाहिए क्या जबरदस्त महिमा बता रहे हैं, क्या किस हिसाब से हम लोगों को प्रचार करना चाहिए भागवत ग्रंथ का, है क्या जबरदस्त नारद जी बता रहे हैं। एक्चुअली भागवत ग्रंथ ऐसा है ना, वेद व्यास जी ने दूसरे ग्रंथ लिखे, उसमें भगवान की समझ तो है, भगवान को हम समझ सकते हैं, लेकिन खाली भगवान को समझने से काम नहीं चलेगा, भगवान के अंदर रहना पड़ेगा, भगवान के अंदर ही जीना पड़ेगा, और वो है भागवत ग्रंथ। लिविंग इन कृष्णा, भगवान के अंदर ही रहना, ये भागवत ग्रंथ सिखाता है। ये ऐसा ग्रंथ है ये भागवत ग्रंथ। बहुदेवतावाद का मतलब समझ गए, निराधारा माता जी, बहुदेवतावाद का मतलब समझ गए क्या होता है। हाँ, बहुत सारे देवता भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं, है ना। बहुदेवतावाद मतलब ये सब जितने भी देवता हैं सब भगवान से अलग हैं, भगवान से स्वतंत्र हैं। ये कौन सा अपराध हो गया, अपराध नंबर 2। श्री ब्रह्मा आदि देवों के नामों को उनसे स्वतंत्र या क्या समझना, समाज समझना। तो बहुत लोग हैं जो भगवान को, देवता को भगवान से स्वतंत्र समझते हैं। अगर स्वतंत्र नहीं समझते तो फिर क्यों एक ही दिन में शिव जी की भी पूजा करते हैं, शिव जी की भी माला करते हैं, राम जी की भी माला करते हैं, कृष्ण की भी माला करते हैं, गणपति जी की भी माला करते हैं। अलग अलग समझ रहे तो ही तो करते हैं।
अगर भगवान एक ही है, खाली एकमात्र कृष्ण ही भगवान है, तो भगवान कृष्ण की माला नाम करके सब कुछ हो गया। समझ रहे हैं? बहु देवतावाद का अर्थ क्या होता है? रेशमा माता जी समझ रहे हैं? समझ गए? हर एक देवता भगवान है, हर एक देवता भगवान से अलग है, इसलिए वो भी भगवान है। और वैष्णव सिद्धांत क्या है कि भगवान से स्वतंत्र कुछ है ही नहीं। ये वैष्णव सिद्धांत है, जो कुछ भी है भगवान की शक्तियां हैं, ये वैष्णव सिद्धांत है। मायावाद सिद्धांत है कि कुछ है ही नहीं। मायावाद सिद्धांत क्या है? कुछ ही नहीं है, ये जो कुछ भी है सब कुछ भगवान की निर्विशेष शक्ति है, और कुछ नाम रूप कुछ भी नहीं है। वो सच्चे नाम रूप को भी नहीं मानते। ये नाम रूप, हाँ ये जो नाम रूप बताए, ये नाम रूप तो वास्तव में सच्चे नहीं है। असली नाम रूप तो है, भगवान की माता है, भगवान के पिता है, भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, वो तो है। कौन सा श्लोक है वो? श्री राधिका माधव अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाथ नाम। हम बोलते ना गुरुवाष्टक में मंगल आरती में, तो गुण रूप नाम तो है सच्चे। ये गुण, ये रूप नाम नहीं चाहिए हमें, लेकिन वो रूप नाम तो है। लेकिन मायावादी कोई भी नहीं मानते। कृष्ण की भक्ति भी माया ही है, कृष्ण भी माया है, भक्त भी माया है, कुछ है ही नहीं। तो समझ रहे हैं आप लोग? एक बहुदेवतावादी है, एक मायावादी है, लेकिन भक्ति के सिद्धांत क्या है लोगों को इसका आइडिया नहीं। क्यों लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं, भक्तों का संग नहीं करते हैं? ये बात समझना चाहिए। तो देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें सर्वदेववाद, बहुदेवतावाद। देखिए देवताओं की पूजा नहीं करनी है, लेकिन सम्मान सबको देना है। एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हम वैष्णव को सीखने जैसी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चींटी को भी एक वैष्णव सम्मान देता है। एक चींटी को, चींटी के शरीर में भी भगवान का वास है, इसलिए वैष्णव उसको भी सम्मान देता है। तो देवताओं को क्यों नहीं देना चाहिए? सम्मान सबको देना चाहिए, देवताओं को भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन पूजनीय भगवान है। देवताओं से द्वेष कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी देवताओं से द्वेष ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे कृष्ण में इनको किसी को नहीं मानता है, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। देवता पूज, देवता सम्मानीय है, उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन भक्ति किसकी होनी चाहिए? समझ रहे बात? ये बात समझनी चाहिए। देवता भी भगवान की भक्ति है ना, भगवान की भक्ति है, देवता भी भगवान की तो आदेश का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए देवताओं की भगवान की स्थिति। इसलिए वो बुक है ना परम भगवान, बहुत अच्छी बुक है। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें सर्वदेववाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसके परिणित अनेक धार्मिक संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। तो देख रहे हैं कितने सारे धार्मिक संप्रदाय हैं, कितनी संप्रदाय हैं, होलसेल में, होलसेल में हम गिनती भी नहीं कर सकते इतने संप्रदाय हैं। जो श्रीमद् भागवतम के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान से नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के सही दिशा का निर्देश करने वाली है। तो सच्ची हमारा उद्देश्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। इसके अलावा जो कोई भी सिद्धांत है वो खाली हमारे आत्म साक्षात्कार में एक उपद्रव लाते हैं, और भागवत हमें सीधा सिद्धांत सिखाती है। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा सकता। एक सिंपल बात समझ लीजिए कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं हो जाएगा। एक सिंपल पॉइंट है, मन इतना सुंदर है कि भगवान के अलावा कहीं लग ही नहीं सकता है, कहीं नहीं लग सकता है। मन को और कहीं भी लगाएंगे वो विचलित ही रहेगा, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता है। एक सिंपल बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति के पास 50 करोड़ हो जाएगा, उसको चाहिए था 5 करोड़, कितना मिल गया उसे? अब वो उसकी भूख पूरी हो गई क्या? इच्छा पूरी हो गई? नहीं, उसे और चाहिए, है ना? तो कहने का पॉइंट ये कि आप मन को कोई भी चीजें दे दो, जब तक वो भगवान की भक्ति, भगवान की कथाओं में रत नहीं होगा, तब तक उसकी भोग की इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कभी भी शांत नहीं होगी, चाहे फिर वो बड़े से बड़ा धनी क्यों ना हो।
इसलिए बहुत अच्छा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम है इसलिए वो शांत है, इसके अलावा मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो हम लोग बोल सकते भी हम भी तो कृष्ण भक्ति करें, हमारा तो मन शांत नहीं है, हम बोल सकते नहीं बोल सकते नहीं शांत कर, क्योंकि हम गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हम सही मार्ग पे हम आ गए हैं, है ना। तो ये बात समझनी चाहिए कि जब तक हम भगवान में मन को नहीं लगाएंगे, अपने प्राण मन क्रियाएं इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक मन ऐसे डुलायमान रहेगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च